सर बेसिकली बॉल्डनेस को मेल रिलेटेड इश्यूज देखा जाता है इन इंडियन कंटेक्स्ट. हाउ मच, ये कितने एक्सटेंट तक फीमेल्स में भी है ये इश्यूज? देखिए मैंने बताया ना, बॉल्डनेस जो है ज्यादातर पेशेंट्स में जेनेटिक रहता है. एक स्पेसिफिक टर्म भी है, एंडोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं. ये जेनेटिक होता है ज्यादातर केसेस में. आप बोल सकते हैं कि मेल्स में अगर बॉल्डनेस है तो लगभग 9 आउट ऑफ 10 मेल्स में वो जेनेटिक ही है. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होता है जो जेनेटिक हो सकता है, बट वो उतना एविडेंट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ नंबर. फीमेल्स में होता है बॉल्डनेस, बट आपको जैसा मेल में बिल्कुल खाली हो जाता है, फीमेल्स में वैसा नहीं होता. उनका थोड़ा अलग पैटर्न होता है. कॉमनली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कैसा दिखेगा, जो पार्टीशन होता है, मांग होती है, ड्रिफ्ट, ये ब्रॉड हो जाती है. ये आपने अपने घर में ग्रैंड मदर या मदर अगर एजिंग है उनमें जरूर आपने देखा हो, वो पार्टीशन ब्रॉड हो जाता है. या फीमेल जब जब पार्टीशन करे और आप ऐसे सर झुका के वो आपको दिखाए तो एक क्रिसमस ट्री अपीयरेंस आपको दिखेगा. दिस इज ऑल्सो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का एक साइन. दूसरा एक अनयूजुअल पैटर्न है, हेयर लाइन तो इंटैक्ट रहती है लेकिन उसके पीछे आपको एक बड़ा वाइड एरिया में हेयर थिनिंग दिखेगी. ये कुछ अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के, जो भी जेनेटिक होता है. तो बट मैं ये बोलूंगा कि फीमेल पैटर्न जेनेटिक लॉस वेरी लेस, मैं रेयर नहीं बोलूंगा बट काफी कम है. मेल में वाइडली एविडेंट है. एंड कुछ डाटा तो ये भी सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम वन और अदर ग्रेड ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस इन इंडिया, एंड दिस हैज बिकम मोर एविडेंट पोस्ट कोविड. इज दैट? यस, दैट्स इंटरेस्टिंग सर. सर आपने फीमेल में जेनेटिक तो बताया, दो इट इज नॉट सो एविडेंट. इज देयर इज एनी अदर रीजन आल्सो विद इन फीमेल्स जो उनके बॉल्डनेस को आगे प्रमोट करता है या समथिंग लाइक दिस? देखिए क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सर सर्टेन मेडिकेशन सर्टेन स्टेज में कि क्या वो चीजें होती हैं. टोटली फीमेल्स में क्या होता है, मेनोपॉजल एज या पोस्ट मेनोपॉजल एज में कोई जो मैं फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बोल रहा हूँ ना, ये बहुत एविडेंट हो जाता है काफी फीमेल्स में. बट सिंस क्या होता है, मेल में क्योंकि बाल बिल्कुल चले जाते हैं तो बिल्कुल विजिबल होता है. फीमेल्स में थिनिंग होती है बट बॉल्डनेस नहीं आती, तो वो उतना एविडेंट नहीं होता है. बट पोस्ट मेनोपॉजल एज में डेफिनेटली एक ये बड़ा रीजन है, बिकॉज उनके फीमेल्स की बॉडी में पोस्ट मेनोपॉज काफी सारे जो हार्मोन्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका लेवल धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, जो हेयर ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं. अलॉन्ग विद दैट काफी चीजें और अफेक्ट होती हैं, क्योंकि हम हेयर ट्रांसप्लांट की या हेयर की बात करें तो मैं हेयर के लिए बोल रहा हूँ. और क्या होता है, जो जेनेटिक पैटर्न बॉल्डनेस है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, इसको एक ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए होता है ना. वो जो जीन है हमने इनहेरिट तो कर लिया, लेकिन उसको ट्रिगर होना पड़ता है. ट्रिगर वो मतलब एन नंबर ऑफ चीजें हो सकता है, लाइक आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वायरल फीवर हो गया, है ना, आप क्रैश डाइट पे चले गए, स्मोकिंग करने लग गए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस जीन को एक्टिवेट करती हैं. और एक बार वंस द जीन इज एक्टिवेटेड, वो लगभग 40-45 साल तक फुल ब्लोन स्पीड पे काम करता है. फिर वो धीरे धीरे स्विच ऑफ होना स्टार्ट होता है. इसलिए मैंने बोला कि 40-45 की एज तक वो फिर आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस स्टेबलाइज हो जाता है मोर और लेस. हाँ, इस दरमियान अब अनफॉर्चुनेटली जिनका आई वुड से जेनेटिक एक्सप्रेशन बड़ा स्ट्रांग है, वो एज अर्ली एज टीनेज में भी हेयर लॉस एक्सपीरियंस या बॉल्डनेस एक्सपीरियंस करने लगते हैं. और कुछ लोग जिनका जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट उनकी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हो गया, कुछ भी खाना पीना, ये इस जीन को ट्रिगर कर देता है ना. एंड ये जीन जितना जल्दी ट्रिगर हो गया, आप उतने जल्दी बॉल्डनेस की तरफ जाएंगे. तो बेटर रहेगा कि ये सारी चीजें अवॉइड करें. अगर बॉल्डनेस का जीन है, वो हमें दिख रहा है, माय फादर, माय ग्रैंडफादर और माय मामा, नाना, किसी को भी जो मैं देख सकता हूँ, मुझे दिख रहा है बॉल्डनेस, तो आपके जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो उनको अभी अलर्ट हो जाना चाहिए दैट यू हैव इनहेरिटेड मेल पैटर्न बॉल्डनेस का जीन. उसको ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो एक्टिवेट हो, या अगर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो और स्पीड से वो अपना प्रोग्रेशन दिखाए. कोई काम में ऐसा कुछ लाइक 3-4 थिंग्स दैट यू कैन, जैसे मैंने सबसे कॉमन तो मैं बता रहा हूँ स्मोकिंग, बिकॉज टीनेजर्स में एक बड़ा पीयर प्रेशर के कारण वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं भी करना चाहते, तो क्योंकि प्रेशर है तो वो करने लगते हैं. ये सबसे बड़ा कारण है मैं बोलूंगा. दूसरी बात है कि पुअर लाइफस्टाइल, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, हैव अ गुड नाइट स्लीप, मील अच्छी लें, फॉर नो रीजन अननेसेसरी क्रैश डाइट्स ना करें, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना लें. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जैसे मेंटल स्ट्रेस, है ना. मेंटल स्ट्रेस मेल्स में बहुत बड़ा रीजन है हेयर लॉस का. अपने आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से बचा के रखें. स्ट्रेस से बचा नहीं सकते तो ऐसी चीजें लाइक मेडिटेशन या योग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपना मेंटल लेवल जो है वो स्टेबलाइज रख सकें. और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक अगर आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी चीजें एक्टिवेट करती हैं. तो मोर और लेस स्मोकिंग अवॉइड करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, प्रोसेस फूड ना खाएं, और थोड़ा मेडिटेशन और योगा वगैरह का अभ्यास कीजिए. तो ये थोड़ा सा आपको मदद कर सकता है. सर इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द यंगेस्ट एज जो आपने एक्सपीरियंस किया आपके पास? मैंने बताया ना, स्पेशली पोस्ट कोविड व्हाट आई हैव सीन इज
टीनेजर्स लाइक 16 साल 15 साल के बच्चे भी हेयर लॉस के आते हैं। और पहले तो जब इस एज के बच्चे आते हैं तो पहला रहता है कि नहीं थोड़ा सा ये लोग हेयर लॉस नहीं हो रहा है बट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या पैरानॉइड हो रहे हैं फॉर नो रीजन। बट जब हम एक पुल टेस्ट होता है बाल को आपको खींच के देखना होता है, तो पुल टेस्ट में जब पॉजिटिव आता है तो ये रियलाइजेशन होता है कि बहुत यंग एज में भी हेयर लॉस हो रहा है। एंड इतनी यंग एज में मैं जेनेटिक्स को एट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मोस्टली वो पुअर लाइफस्टाइल है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। क्योंकि एक 12, 13, 15, 16 साल के बच्चे की लाइफ में आप स्ट्रेस लेवल भी क्या बोलेंगे, पढ़ाई के अलावा और कोई स्ट्रेस तो है नहीं। और पढ़ाई का स्ट्रेस तो आपको मुझे भी रहा है, लेकिन हमारे सर में अभी भी बाल है, तो वो एक मेजर रीजन नहीं है। पुअर लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि ओवर प्रोसेस्ड फूड खाना एंड अननेसेसरी की चीजें लाइक जो मैंने बताया स्मोकिंग जनरली बच्चे इसी एज से कैच करते हैं, 15, 16, 10th, 11th, 12th वाली एज में। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। सर ये जो भी आते हैं आपके पास बॉल्डनेस के पास, आई अंडरस्टैंड जैसे कि आपने कहा ना कि शुरू में तो काफी डिनायल मोड में रहते होंगे, एंड आई थिंक ये कॉमन फिनोमेनन है इन इंडिया किसी भी चीज को लेकर, जैसा कि आपने बोला भी। आई वांट टू अंडरस्टैंड सर उनकी साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट करती है या फिर कैसे किस स्टेज में रहते हैं, लाइक उनकी जो डे टू डे लाइफ बी इन द लाइक कॉम्पिटिटिव लाइफ, लाइक एक लोगों के बीच में डेवलप होना। आई मीन आई वांट टू अंडरस्टैंड उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या रहती है व्हेन दे एक्चुअली रियलाइज दैट दे आर अंडरगोइंग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स सर। देखिए ये जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, स्पेशली बोलूंगा पीपल हु आर इन 20s और जो हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बॉल्डनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं रादर, सबकॉन्शियसली वो इसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। इनिशियली तो बताया ना आपको, डिनायल मोड में रहते हैं, 1-2 साल निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जब उनको लगता है थिंग्स आर नॉट वर्किंग एंड मे बी फॉर सम रीजन दे डोंट वांट टू ट्राई मेडिकल ट्रीटमेंट्स आल्सो, तो वो ना फिर कुछ चीजें लाइक हेयर स्टाइल ऐसा बालों को सामने करके, क्योंकि स्टार्ट जनरली यहीं से होता है, तो इसको हाइड करने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ सालों बाद ये भी होना बंद होता है, वो कैप पहनना या रूरल सेटिंग्स में गमछा वगैरह बांध लेना, ये करते हैं प्रयास। और ऐसे लोग मैंने देखा है, एक तो क्योंकि इस एज में आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे रहते हैं और जनरली सभी के बाल अच्छे होते हैं एक्सेप्ट आपके जैसा अनफॉर्चुनेट 1-2 और कोई हो ग्रुप में, तो एक तो फ्रेंड्स को देख के पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, सबके बाल अच्छे हैं, दे आर हैंगिंग आउट विद पीपल, फोटो और सोशल मीडिया का दौर है, डेली आप फोटो खिंचाते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये लोग ना धीरे धीरे अपने ग्रुप से अलग होते जाते हैं। और आपको ऐसा बहुत कॉमन दिखेगा, जो यंग पेशेंट्स हैं स्पेशली 20s में, फोटो वगैरह हो रही है तो या तो ये पीछे खड़े हो जाएंगे या फोटो से बाहर आ जाएंगे या कैप पहन के रखेंगे, बिकॉज क्या होता है साइकोलॉजिकली दे नो दैट दे आर लैकिंग समवेयर। बाकी सारे फ्रेंड्स एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है सिर्फ बालों की वजह से मैं शायद एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। डिप्रेशन के बाद जैसे ही डिप्रेशन आपको मतलब अपने चपेट में लेना चालू करता है, आपका डे टू डे लाइफ, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीजें अफेक्टेड होने लगती है। और अल्टीमेटली एक हेयर लॉस के कारण आई हैव सीन पीपल जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। आई हैव मेट पीपल जिनका मैंने ट्रांसप्लांट किया, जिसने सिर्फ इसी कारण सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो उनको ऐसा लगता था हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया पता करने का भी। और ये इतने एक्सट्रीम तक वो जा चुके हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए ह्यूमन ब्यूटी जो है उसमें फीमेल्स के पास ईश्वर ने बहुत सारी चीजें दी हैं फ्लॉन्ट करने के लिए। मेल्स में अनफॉर्चुनेटली जब हम फेस की बात करते हैं तो मेल्स हैव ओनली स्कैल्प हेयर एंड बियर्ड हेयर। उसमें भी स्कैल्प हेयर अगर आपके चले जाते हैं तो वो एक मेजर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है। और वो एज इतनी टेंडर होती है ना, जब आपकी मेंटालिटी या साइकी शेप हो रही होती है, आप चीजें सीख रहे होते हैं, और उसी समय ये बड़ा धक्का जब आपको लगता है तो आप पीछे हटने लगते हैं, समाज से कटने लगते हैं, इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। एंड मैंने ऐसा नोटिस किया है पीपल विद डिप्रेशन, जब मैंने उनका ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आपको 5-6 महीने में अच्छे खासे दिख जाते हैं, तो आप 6 महीने बाद सेम व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनैलिटी में मैंने देखा है। एक नहीं, मैं बोलूंगा अब तक तो मैंने सैकड़ों को देख चुका, इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। और वो सबकॉन्शियसली इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि वो इतना डिप्रेशन में या कट ऑफ फील कर रहे हैं सिर्फ अपने बालों के कारण। एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे, उनको वो रियलाइजेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस तो शुरू में 2-3 साल नहीं रहती, उसके बाद उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि हम इस वजह से हम अपने आप को कटा सा इंट्रोवर्ट फील करते जा रहे हैं। कई बार मुझे 1.5 2 घंटे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले। ऐसा नहीं कि आप करवा लीजिए, मैं कन्वर्ट करूं, मैं उनसे बात करके समझना चाहता हूं वो क्यों करवाना चाहते, तो उनको उसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है वो डिप्रेशन में है, इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। तो ये चीज उनको रियलाइज कराना जरूरी है, टू मेक देम लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर्स, कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज बाल भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं सिर्फ बालों की वजह से ही डिप्रेस था, तो अब मैं बोलूँ मेंटल इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनके इतने स्पेक्ट्रम होते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या है, जब थोड़ा बहुत जो हम समझ सकते हैं पेशेंट, तो काउंसलिंग में ये सारी चीजें हम बताते हैं पेशेंट को। और डेफिनेटली मैंने बताया ना, ज्यादातर पेशेंट उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और बिल्कुल एक नया व्यक्ति निकल के आता है 6 महीने बाद, जब उसके सर में बाल आ जाते हैं। तो